तो ये विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन भी न करेंगे तो जो बाबा समझाते हैं कि कहाँ भी किस टॉपिक के ऊपर भी अगर भाषण करना है तो वो सुबह को उठ करके या रात को बैठ करके, बल्कि सुबह का टाइम अच्छा है, तो 2 बजे 3 बजे उठ करके हमको किस बात पर, कौन से टॉपिक पर बोलना है, वो बैठ करके लिखना शुरू कर देवे। क्या अमृत वेले क्या करना शुरू कर देवे? मंथन, विचार सागर मंथन करते करते जो भी नई बात बुद्धि में आए वो लिखना शुरू कर देवे। क्या जो भी विचार सागर मंथन किया, सागर मंथन क्यों कह दिया उसे? है कहना तो ये चाहिए ज्ञान सूर्य मंथन है? बोलो, ज्ञान सूर्य मंथन क्यों नहीं कहा? ये ज्ञान आता कहां से है? आता तो ज्ञान सूर्य से है ना, है? ज्ञान सूर्य से आता है, तो फिर सागर मंथन क्यों कर दिया? क्योंकि जो सूर्य है वो तो सबसे डिटैच रहने वाला है, और सागर तो सारी धरणी से, धरती माता से अटैच रहने वाला है, प्रवृत्ति मार्ग का हुआ ना। तो बताया कि वो प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए बाप आते हैं। तो जिसका पहले पहले प्रवृत्ति मार्ग स्थापन होता है वो है महादेव शंकर, और फिर उसकी पार्वती कहा जाता है। तो उसने पहले पहले जो भी विचार सागर मंथन किया वो संसार के सामने रखा गया, तो सबने फिर उस पर मंथन करना शुरू कर दिया। वो जितना मंथन करेंगे उतने उतने और अच्छे अच्छे रतन निकलेंगे, इतना तक निकलेंगे कि हर आत्मा के जन्म जन्मांतर के पार्ट भी खुल जाएंगे। तो क्या तरीका बताया? अमृत वेले सवेरे सवेरे जो सागर है उसने जो मंथन किया हुआ है उन पॉइंट के ऊपर और गहराई से मंथन करें, जज करें कि वो राइट है, कहां तक राइट है, कहां तक रंग है। लिखना शुरू कर देना है। जैसे हमारे वेले क्लास करते हो ना, तो क्लास करते करते रजिस्टर में लिखते हो कि नहीं कुछ है? कहां लिखते? लिखते होते तो पूछते ना। बाबा ने कहा अमृत वेले लिखना चाहिए, और लिख करके फिर पूछना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। लिख करके फिर पढ़ें, पक्का करें, फिर पढ़ करके जो भूले हुए पॉइंट्स हैं वो फिर उसमें ऐड करें। ऐसे ऐड करते करते फिर वो पॉइंट धारण हो जाएगा। धारण करें, वो भी ऐड भी करना है। लिखेंगे तो भी उनमें से वो लिखत के माफिक नहीं बोल सकेंगे जो तुमने लिखा है, कुछ न कुछ अड्डम गड्डम हो जाएगा। कुछ न कुछ पॉइंट उसमें से निकल ही जाएंगे या भूल जाएंगे, समझा ना। तो भी पॉइंट्स होंगी ना,
तो कुछ तो याद करेंगे ना।